नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, नवंबर महीना प्रारंभ होने वाला है और 2023 का जो नवंबर मंथ रहेगा, प्रत्येक लगन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझने से पहले आपको मैं ये बताऊंगा इस पूरे वीडियो के दौरान कि जितने भी ग्रहों का ट्रांजिट हो रहा है, उन ग्रहों का आपके लगन के अनुसार क्या प्रभाव पड़ने वाला है, और साथ में ये भी देखेंगे कौन कौन से फास्ट और फेस्टिवल इस पूरे नवंबर महीने में होने वाला है। देखिए, नवंबर महीना ग्रेगोरियन कैलेंडर यानी इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखा जाए तो नवंबर महीने का महत्व हो या नहीं हो, लेकिन हिंदी महीने के हिसाब से देखा जाए तो कार्तिक मास जो है 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा, 27 नवंबर तक रहने वाला है। तो इस पूरे दौरान जो रहेगा, कार्तिक मास को हर महीने का सर्वश्रेष्ठ महीना माना जाता है। 12 महीने में सबसे धार्मिक महीना जो होता है, जो विष्णु देव जी के लिए अर्पित होता है, वो कार्तिक मास होता है। और कार्तिक मास में जो फेस्टिवल्स होंगे उसको भी इस वीडियो में देखेंगे, और कार्तिक मास में जितने भी पुण्य से रिलेटेड धार्मिक कार्यों से रिलेटेड जितने भी कार्य होते हैं, उन सभी में बहुत ज़्यादा आपको सफलता मिलने की संभावना रहती है। विशेष रूप से ऐसे लोग जिनकी कर्ज मुक्ति का उपाय नहीं हो रहा है, अगर इस समय अगर आपकी मनोकामना किसी प्रकार की अपूर्ण रह रही है, आप बहुत कोशिश कर रहे हैं, बहुत प्रयास किए हैं, लेकिन आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो कार्तिक मास में जितने भी व्रत पड़ते हैं उसको आपको करना चाहिए। और इस महीने जैसे दिवाली तो पड़ेगा, भाई दूज पड़ेगा, और साथ में छठ पूजा का भी अपने आप में एक महत्व है। सूर्य षष्ठी पूजा जिसको कहा जाता है, इसका छठ पूजा का भी काफ़ी महत्व रहता है। और कार्तिक मास जो रहेगा, ये भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास होता है। और इस महीने में धार्मिक रूप से आपको अध्यात्म और धार्मिक यात्रा अगर करना चाहते हैं तो आपको सर्वश्रेष्ठ परिणाम देगा। कार्तिक मास हर मास में कहा जाए तो श्रेष्ठ माना जाता है। अब हम बात करते हैं, लगन कोई भी हो, सबसे पहले हम ट्रांजिट की बात करेंगे, और वो ट्रांजिट किसका रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ट्रांजिट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 3 नवंबर एक ऐसा डेट आ रहा है जहां पर शुक्र जो है कन्या राशि में गोचर करने वाले हैं। शुक्र का कन्या राशि में गोचर हो जाएगा, और शुक्र जो है कन्या राशि में जो गोचर करेंगे, क्योंकि अपने परम नीच राशि में जाएंगे। और 4 नवंबर एक ऐसा डेट आएगा जब शनि जो वक्री चल रहे थे कुंभ में, वो मार्गी हो जाएंगे। 6 नवंबर को बुध वृश्चिक में जाएंगे और मंगल भी 16 नवंबर को वृश्चिक में जाएंगे। 17 नवंबर को सूर्य धनु में और 27 को बुध धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। 30 नवंबर को शुक्र जो रहेंगे वो तुला राशि में पहुंचेंगे, और शुक्र का तुला राशि में पहुंचना एक प्रकार से मालव्य योग बनाएगा। और वीडियो को प्रारंभ और आगे किया जाए, इससे पहले गोचर में 30 नवंबर तक अगर कहा जाए तो 30 नवंबर जैसे ही आपका स्टार्ट हो जाएगा, तब तक 3 पंच महापुरुष योग गोचर में चलते रहेंगे। और जब पंच महापुरुष बहुत ज़्यादा बनते हैं, पंच महापुरुष योग ज़्यादा बनते हैं, तो निश्चित रूप से संसार के लिए एक अच्छा इंडिकेशन होता है। हालांकि अक्टूबर महीने में 2 ग्रहण पड़े वो अलग बात है, लेकिन नवंबर महीना 30 नवंबर के बाद स्थिति सभी लोगों की अच्छी होते हुए दिखाई दे रही है। प्रत्येक लगन में स्थिति लगभग अच्छा रहेगा। कुछ में किसी में परेशानी आएगी, किसी में अच्छी चीज़ें भी निकल कर आने वाली है। जहां पर परेशानी होगी उसको उपाय ज़रूर आप कीजिएगा। इस वीडियो में आप ज़रूर समझिएगा कि स्वास्थ्य आपका कैसे रहने वाला, आपका कार्य व्यवसाय कैसा रहेगा, आपकी आर्थिक उन्नति कैसे रहेगी, आपका प्रेम प्रसंग प्रेम जीवन कैसा रहेगा, और साथ में उपाय और शिक्षा के बारे में भी हम इस पूरे वीडियो में देखेंगे। और इसको हमने लगन वाइज इसको चेक किया है।
फेस्टिवल के रूप में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि 10 को धनतेरस होगा। धनतेरस की क्या महत्ता होती है उस पर सब आपको सेपरेट वीडियो टाइम टू टाइम मिलेगा। जो लोग नए हैं और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जिनको मुझसे पर्सनल कंसल्टेशन लेना है, मैं दिल्ली में 16 नवंबर को अवेलेबल हूँ और मुंबई में 29 नवंबर को अवेलेबल हूँ। आप पर्सनल 1-to-1 कंसल्टेशन ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सबसे पहले लगन की, और जो सबसे पहला लगन बनता है वो मेष लग्न बनता है। देखिए, आपको अपने लगन के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रहना चाहिए। जैसे आपका लग्नेश मंगल तो होता है, लेकिन इस समय कहाँ पर गोचर कर रहे हैं, तो कन्या राशि में गोचर कर रहे हैं। आपके लगन के सापेक्ष में कहा जाए तो 6वें भाव में ये गोचर कर रहे हैं। तो खर्च की अधिकता तो लगभग मंगल के प्रभाव के कारण हो रहा है, और परम शत्रु राशि में जाकर 6वें भाव में है, तो लीगल मामले में कुछ राहत भी ये देने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मंगल आपके लग्नेश है, बाकी ग्रहों की भी स्थिति जैसे मैंने बताया है कि बहुत सारे ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। गोचर में है पंच महापुरुष योग में मालव योग शुक्र बनाएंगे 30 नवंबर को। रोचक नाम का पंच महापुरुष मंगल देवता 16 नवंबर से ही बनाना प्रारंभ कर देंगे। और साथ में जो सूर्य जो शनि देव हैं वो शश नाम का पंच महापुरुष ऑलरेडी बनाए, जो कि पूरे गोचर में देखा जाए तो 29 मार्च 2025 तक इनका चलेगा। अब हम सबसे पहले बात करते हैं आपका स्वास्थ्य कैसे रहने वाला है, और इस पॉइंट को भी आपको नोट करते हुए चलना चाहिए। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अगर कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये पूरा महीना बहुत अच्छा, एटलीस्ट मैं नहीं देख पा रहा हूँ कुछ ना कुछ परेशानी स्वास्थ्य को लेकर होता हुआ रहने वाला है। चाहे वो आपके शारीरिक रूप से देखा जाए तो आपका लग्नेश अष्टम में बैठा हुआ है, और अष्टम में अगर लग्नेश बैठता है तो बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देता। अष्टम का लग्नेश बहुत, अष्टम 6वें घर में लग्नेश अगर हो, 8वें घर में लग्नेश हो, तो इन सभी में बहुत अच्छा रिजल्ट लग्नेश नहीं देता है। तो कुछ ना कुछ परेशानी जरूर लग्नेश यहाँ पर करने वाला है। तो आइए हम समझते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा इस महीने। देखिए, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये जो महीना रहने वाला है नवंबर 2023 आपके लिए सामान्य रहने वाला है। शारीरिक रूप से किसी प्रकार की कमजोरी आप महसूस कर सकते हैं। शारीरिक रूप से कहा जाए तो अभी कुछ मौसम परिवर्तन होने के कारण जो है महीने का जो मध्य रहेगा उसमें सर्दी खांसी जुकाम जो बढ़ना रहेगा वो सामान्य बात रहने वाली है मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए। और शारीरिक रूप से कमजोरी होने के कारण जो है कुछ परेशानियां आपको ज़रूर रहेगा, और जब शरीर कमज़ोर रहता है तो निश्चित रूप से कोई भी काम को करने में मन नहीं लगता है। तो इस महीने अपने स्वास्थ्य पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए, और निश्चित रूप से बुध का बीज मंत्र अगर करते हैं तो आपका जो ये स्वास्थ्य है वो अच्छा रहेगा। और पौष्टिक भोजन करने की आदत आपको ज़रूर डाल लेना चाहिए, और इस पूरे महीने स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की लापरवाही नहीं करनी चाहिए। मानसिक रूप से कहा जाए तो आप पूरी तरीके से स्वस्थ रहेंगे, जिसके कारण मन में जो रहेंगे नए नए विचारों का आपका नए नए विचार आपके मन में आएंगे, नए नए विचारों का समावेश भी होने वाला है। महीने के अगर हम तीसरे सप्ताह की बात किया जाए तो इसके अंदर आप एक नई ऊर्जा देखने को आपको मिलेगा। तो ओवरऑल स्वास्थ्य को लेकर कुछ परेशानियां रहेंगी, लेकिन आप सभी कार्य उसी के अनुसार करेंगे और अंत में आप सफल भी रहने वाले हैं। तो ओवरऑल कंडीशन में देखूँ तो आपके फेवर में अभी भी रहने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर एक चीज़ तो कन्फर्म है कि स्टार्टिंग में स्वास्थ्य को लेकर दुर्बलता रहेगा, स्वास्थ्य को लेकर कुछ ना कुछ कमजोरी रहेगा, लेकिन धीरे धीरे स्वास्थ्य की स्थिति जो रहेगी वो आपके फेवर में आते हुए दिखाई दे रही है। अब हम बात करते हैं जितने भी मिथुन लग्न वाले जातक हैं उनका पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, परिवार के लोगों के साथ कैसी स्थिति रहेगी, इसको हम समझते हैं। देखिए, पारिवारिक दृष्टिकोण से कहा जाए तो ये महीना अत्यधिक शुभ रहने वाला है।
अत्यधिक शुभ रहने वाला है। यह महीना आपके लिए शुभ संकेत को लेकर आएगा और कुछ ना कुछ इंट्यूशन ऐसे होंगे जो कि आपके लिए पॉजिटिव सिद्ध होंगे। परिवार के सदस्यों के साथ संबंध जो रहेंगे वो मधुर बने रहेंगे और लंबे समय के बाद घर में खुशियों का वातावरण आएगा जिसमें आप शामिल भी रहेंगे और परिवार के सदस्यों में से इस महीने किसी की नौकरी लगने से घर में जितनी परेशानी चल रही थी वो परेशानी कम होगी। और ओवरऑल कहा जाए तो आपका स्वभाव भी इस पूरे महीने थोड़ा सा कोमल रहने वाला है, बहुत ज़्यादा परेशानी उत्पन्न नहीं होने वाली है। इसलिए स्वास्थ्य को लेकर कहा जाए, पारिवारिक जीवन को लेकर कहा जाए तो खुशियों का वातावरण रहेगा और आपके मान पद प्रतिष्ठा में भी यहाँ वृद्धि होते हुए दिखाई दे रही है। देखिए, अब हम बात करेंगे नौकरी और व्यापार की क्या स्थिति रहेगी और वो भी मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कैसी पूरी स्थिति बनकर आ रही है। इस महीने जितने भी लोग नौकरी कर रहे हैं ऐसे जातकों को अपने काम से संतुष्टि मिलेगी और उनके जो कलीग्स रहेंगे उनके द्वारा कार्यों की प्रशंसा भी की जाएगी। आपके सहकर्मियों के द्वारा मिलकर इस माह कुछ नया करने का भी आप प्लान करेंगे और प्लान वाइज जब आप किसी चीज़ को एग्जीक्यूट करेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी। गवर्नमेंट क्षेत्र में जितने लोग काम करते हैं ऐसे लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ यात्रा पर जाने की योजना बन सकती है। यात्रा के दौरान आपको नया अनुभव भी यहाँ पर प्राप्त होगा। व्यापार के लिए यह महीना कोई नया अवसर लेकर आने वाला है और इस कारण से क्योंकि अवसर अच्छा रहेगा तो आपकी जो आर्थिक स्थिति रहेगी, आर्थिक क्षेत्र में उन्नति के योग पूरे तरीके से बनते हैं। इस महीने प्राप्त हुए अवसरों से अपने व्यापार को आप विस्तार कर सकते हैं। तो मुझे ओवरऑल देखा जाए तो मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए कार्य व्यवसाय की स्थिति, चाहे वो किसी भी तरीके से बिजनेस में जुड़े हों, चाहे वो राजनीति में सक्रिय हों, चाहे वो कार्य व्यवसाय प्राइवेट जॉब कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, उन सभी चीज़ों में आपके लिए एक पॉजिटिव चीज़ें लेकर ये पूरा महीना आने वाला है और आपको इस पूरे महीने में लाभ की अनुभूति भी होगी। अब हम बात करेंगे इस पूरे महीने मिथुन लग्न के शिक्षा और करियर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखिए, जो विद्यार्थी वर्ग है उनको अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी और इस महीने किए गए मेहनत का जो परिणाम है आपको माह के अंत तक ज़रूर मिलेगा। इसलिए लगातार परिश्रम करते रहिए और अपने टारगेट को कंप्लीट कीजिए, टारगेट को अचीव कीजिए। जो लोग टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं ऐसे जातकों को अन्य लोगों का सहयोग भी मिलने वाला है। इस महीने कहा जाए तो अपने भविष्य के लिए किसी का उचित मार्गदर्शन आपको मिल सकता है और हर तरीके से, चाहे वो विद्यार्थी वर्ग प्रतियोगी परीक्षा के लिए सम्मिलित होना चाह रहे हैं तो प्रतियोगी परीक्षा वाले विद्यार्थी वर्ग को आपके लिए कोई नया लक्ष्य आप निर्धारित करेंगे, प्लान बी पर वर्क करना भी प्रारंभ करेंगे और इस समय आपको प्लानिंग के लिए बहुत सारे मौके भी मिलेंगे। शिक्षा क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अपने अध्यापकों का आपको पूरा सहयोग लेते रहना चाहिए। तो शिक्षा की स्थिति भी लगभग कहा जाए तो सामान्य से अच्छी बन रही है, एटलीस्ट खराब नहीं है। अब मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए आर्थिक स्थिति कैसे रहेगी। इस महीने आर्थिक रूप से अपने आप को आप सुरक्षित महसूस करेंगे। आप पर्याप्त धन कमा पाने के साथ साथ अपने धन की बचत करने में भी आपको सफलता मिलने वाली है। आपको आपकी पुरानी पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने की संभावना ज़रूर चार्ट में स्पष्ट हो रहा है। शेयर, सट्टा, लॉटरी इत्यादि के खरीदारी से मुनाफा प्राप्त होने की प्रबल संभावना भी दिख रही है और धन कमाने का भी आपको अवसर प्राप्त होगा, सुनहरा अवसर भी यहाँ पर प्राप्त होगा। इस महीने व्यापार में कम मुनाफा रहेगा लेकिन
मध्य में, यानी महीने का जब मध्य आएगा उस समय चीज़ें लगभग जो लाभ की स्थिति है वो ठीक ठाक हो जाएगी। महीने के अंत में आपको अच्छा खासा धन लाभ होने की संभावना दिखाई दे रही है जितने भी मिथुन लग्न के जातक हैं। नई संपत्ति खरीदने के लिए ये समय आपके लिए अनुकूल रहने वाला है, तो समय को आप यूज़ कीजिए, समय आपके पक्ष में है। अब हम बात करेंगे प्रेम और वैवाहिक जीवन आपका कैसा रहने वाला है। देखिए, प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना आपके लिए उत्तम रहने वाला है। मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए आपके प्रेम संबंध के बारे में किसी को पता नहीं है तो वो इस माह यह बात सबको पता लग सकती है, यानी जो गुप्त बातें थी लव रोमांस की वो सबके सामने आ सकती है। जीवन साथी के साथ कुछ यादगार पल आप व्यतीत करने का भी आपको मौका मिलेगा, जिससे आपके जो आपसी प्रेम संबंध है वो उसमें प्रगाढ़ता आएगी, मजबूती आएगी और आप विवाहित जातकों को इस महीने कोई जीवन साथी मिल सकता है, या जिससे मतलब या कोई रिलेशन जो है आपके मैरिज में कन्वर्ट हो सकते हैं। आपका मन इसके कारण आनंदित रहने वाला है और स्वयं के व्यवहार को समाज में मधुर और कोमल आप बनाए रखेंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न वाले जातकों को क्या उपाय करना चाहिए। तो शुक्रवार के दिन गौ माता के लिए भोजन से पूर्व आपको घास इत्यादि या चारा इत्यादि देना चाहिए। माँ लक्ष्मी की पूजा करते समय गणेश जी को हल्दी की माला पहनानी चाहिए और बुधवार के दिन अगर आप उपवास रखते हैं और गणेश जी की उपासना करते हैं तो आपका ये महीना जिसमें जो परेशानियाँ थी वो परेशानियाँ एटलीस्ट मिनिमाइज्ड हो जाएगी और ये महीना आपके लिए अति उत्तम रहेगा। ओवरऑल देखा जाए तो हर एस्पेक्ट से महीना आपके लिए बहुत ख़राब नहीं है मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए, लेकिन फिर भी उपाय को अगर आप करते हैं तो महीने को आप श्रेष्ठ बना सकते हैं। तो ये था नवंबर 2023 और मिथुन लग्न वाले जातकों के लिए पूरा महीना कैसा बीतेगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।